नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यूज प्रोग्राम में। मेरा नाम है केसरी पांडे। बिना देर किए हुए शुरुआत करते हैं आज के एमसीक्यूज का और लेते हैं पहला प्रश्न। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है, यानी आपको गलत कथन चुनना है। आपके ऑप्शंस हैं ए, ये संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। बी, इसका प्रमुख काम दुनिया भर में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। सी, आवश्यकता पड़ने पर यह दुनिया के किसी हिस्से में मिलिट्री एक्शन की भी मंजूरी दे सकता है। और ऑप्शन डी, वर्तमान में भारत यूएनएससी का स्थायी सदस्य है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, यानी डी में दिया गया कथन असत्य है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 2 दिवसीय आतंकवाद रोधी सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। ये पहली बार है जब भारत यूएनएससी की आतंकवाद रोधी समिति यानी सीटीसी की विशेष बैठक की मेजबानी करेगा। इसकी शुरुआत 28 अक्टूबर को मुंबई से की गई है और दूसरे दिन इसकी बैठक दिल्ली में आयोजित की जाएगी। बैठक का विषय है आतंकी कार्रवाइयों में नई तकनीक के इस्तेमाल से निपटना। बैठक में मौजूदा आतंकी खतरों, इन खतरों से निपटने के लिए नई और उभरती प्रौद्योगिकियों की स्थापना, वर्तमान चुनौतियां और प्रभावी प्रयासों तथा मानवाधिकार से जुड़े कई विषयों पर चर्चा की जा रही है। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। इसका प्रमुख काम दुनिया भर में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इसके अलावा भी इसके कई काम हैं। भारत यूएनएससी का 2 साल के लिए अस्थायी सदस्य चुना गया है, 2021 और 2022 के लिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, यानी दूसरे प्रश्न की ओर। अक्सर समाचार पत्रों में रहने वाली एक शब्दावली मुक्त व्यापार समझौता फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं, यानी आपको सही कथन चुनना है। पहला स्टेटमेंट है, ये 2 या 2 से अधिक देशों के बीच व्यापारिक बाधाओं को कम करने के लिए किया गया एक समझौता होता है। और दूसरा, जब 2 देशों के बीच आपस में मुक्त व्यापार समझौता होता है तो इससे व्यापार संरक्षणवाद बढ़ता है। आपके विकल्प हैं ए, केवल 1, बी, केवल 2, सी, 1 और 2 दोनों, अथवा डी, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी केवल कथन 1 सही है, कथन 2 गलत है। कैसे गलत है, इसके लिए देखना होगा व्याख्या को। चलिए देख लेते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने व्यापक और संतुलित मुक्त व्यापार समझौते को शीघ्र ही अंतिम रूप देने के महत्व पर अपनी सहमति व्यक्त की है। आपको बता दें कि मुक्त व्यापार समझौता 2 या 2 से अधिक देशों के बीच आयात निर्यात के बाधाओं को कम करने के लिए किया जाता है। इसके तहत वस्तुओं और सेवाओं को अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार खरीदा और बेचा जा सकता है, जिसके लिए बहुत कम सरकारी शुल्क, कोटा और सब्सिडी जैसी व्यवस्थाएं की जाती हैं। मुक्त व्यापार की अवधारणा व्यापार संरक्षणवाद या आर्थिक अलगाववाद से अलग होता है। इससे तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा मिलता है, संरक्षणवाद को नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा मिलता है। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। हाल ही में चर्चा में रहे C-295 MW परिवहन विमान विनिर्माण परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं। पहला, ये अपने किस्म की पहली ऐसी परियोजना है जिसमें किसी निजी कंपनी द्वारा सैन्य विमान का विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग किया जाएगा। दूसरा, इस परियोजना यानी प्रोजेक्ट के तहत विकसित विमान का इस्तेमाल असैन्य उद्देश्य के लिए भी किया जा सकेगा, यानी नॉन मिलिट्री यूजेस की बात हो रही है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ए, केवल 1, बी, केवल 2, सी, 1 और 2 दोनों, अथवा डी, ना तो 1 ना ही 2, यानी नाइदर 1 नॉर 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी दोनों कथन सत्य हैं। बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। व्याख्या देख लेते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 30 अक्टूबर को गुजरात के वडोदरा में भारतीय वायुसेना के लिए C-295 MW परिवहन विमान विनिर्माण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये परिवहन विमान विनिर्माण परियोजना देश में उड्डयन क्षेत्र के लिए समूचा नया पारिस्थितिक तंत्र विकसित करेगा। इस परियोजना की कुल लागत 21,935 करोड़ रुपए होगी। गौरतलब है कि ये अपने किस्म की पहली परियोजना है जिसमें किसी
निजी कंपनी यानी प्राइवेट कंपनी द्वारा सैन्य विमान का विनिर्माण किया जाएगा। ये विमान भारतीय वायुसेना की लॉजिस्टिक सक्षमता को मजबूत बनाएगा और इस विमान का उपयोग असैन्य उद्देश्य के लिए भी किया जा सकेगा। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर यानी फोर्थ क्वेश्चन की ओर। COP27 के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, इस साल COP27 का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में किया जाएगा। दूसरा, इसका आयोजन इस साल नवंबर में किया जाएगा। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, अथवा डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी यानी केवल कथन 2 सत्य है, कथन 1 गलत है। क्यों गलत है, इसके लिए देखते हैं व्याख्या को। संयुक्त राष्ट्र का 27वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन शिखर सम्मेलन 6 नवंबर से 18 नवंबर 2022 तक मिस्र के शर्म अल शेख में आयोजित होगा। ये सम्मेलन अफ्रीका में 5वीं बार आयोजित होगा। इसमें 200 से अधिक देशों को आमंत्रित किया गया है। स्थानीय सरकार का मानना है कि यह सम्मेलन जलवायु परिवर्तन से महाद्वीप में हो रहे गंभीर परिणामों पर ध्यान केंद्रित करेगा। जलवायु परिवर्तन संबंधी विभिन्न देशों की अंतर्राष्ट्रीय समिति का मानना है कि अफ्रीका जलवायु परिवर्तन से विश्व के सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में है। सम्मेलन में 3 मुख्य क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसमें उत्सर्जन कम करना, जलवायु परिवर्तन से निपटने, तकनीकी सहायता और विकासशील देशों को जलवायु गतिविधियों के लिए आर्थिक मदद करना शामिल है। इस दौरान पिछले सम्मेलन के लंबित और महत्वपूर्ण मुद्दों को भी उठाया जाएगा। साथ ही कोयले के उपयोग को कम करने की प्रतिबद्धता पर भी विचार विमर्श होगा। बढ़ते हैं आज के इस कार्यक्रम के अंतिम प्रश्न की ओर। अफ्रीकी स्वाइन फीवर के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है, यानी आपको इसमें भी गलत कथन बताना है। आपके ऑप्शंस हैं ए अफ्रीकी स्वाइन फीवर घरेलू और जंगली पशुओं में होने वाला एक बेहद ही संक्रामक रक्तस्रावी वायरल रोग है। बी ये एस फिरविरिडे परिवार के एक बड़े डीएनए वाले वायरस की वजह से होता है। सी इसमें सुअरों को तेज बुखार और उनके शरीर पर चकत्ते पड़ने जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। अथवा ऑप्शन डी ये एक जूनोटिक बीमारी है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी यानी डी में दिया गया कथन गलत है। व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में केरल में कोट्टायम जिले की मीनाचिल पंचायत में एक सुअर फार्म हाउस में अफ्रीकी स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई है। अधिकारियों ने यहां सुअर मांस की दुकानें बंद कर दी हैं। संक्रमण क्षेत्र से सुअरों की आवाजाही रोकने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। बता दें कि अफ्रीकी स्वाइन फीवर घरेलू और जंगली पशुओं में होने वाला एक बेहद ही संक्रामक रक्तस्रावी वायरल रोग है। यह एस्फेरिविरिडे परिवार के एक बड़े डीएनए वाले वायरस की वजह से होता है। सुअर को तेज बुखार, लड़खड़ा कर चलना, सफ़ेद सुअर के शरीर पर नीले चकत्ते होना, सुस्ती, खाना पीना छोड़ देना, ये सभी अफ्रीकी स्वाइन फीवर के लक्षणों में शामिल हैं। राहत की बात यह है कि ये बीमारी कोई जूनोटिक बीमारी नहीं है, यानी ये पशुओं से इंसानों में नहीं फैलता है। तो ये था आज का डेली एमसीक्यूज कार्यक्रम। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके 5 में से कितने प्रश्न सही हुए। अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो DIS के इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब अथवा शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी प्रोग्राम्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप अपडेट रहें। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।